लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, बहुत वंडरफुल। तेरी शरण में आया। ओ ओ ओ राजाओं के राजा हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम। झोलियां भरने आए हैं हम, झोलियां भरने आए हैं हम। राजाओं के राजा हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम। झोलियां भरने आए हैं हम, झोलियां भरने आए हैं हम। देने वाला, देने वाला ये ना सोचे मांगने कौन है आया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। किसकी लाऊं बाबा सिफारिश, किसकी लाऊं बाबा सिफारिश, किसकी लाऊं बाबा सिफारिश। मेरी तुम से यही है गुजारिश, मेरी तुम से यही है गुजारिश। तेरा दर अब मेरा दर है, तेरा दर अब मेरा दर है। आखिरी दर है सोच के मैं हूँ आया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। एक नजर जिस पर भी डाले, एक नजर जिस पर भी डाले, एक नजर जिस पर भी डाले। वक्त बदलते देर ना लागे, वक्त बदलते देर ना लागे। बनवारी में, बनवारी में भटक भटक कर, बनवारी में भटक भटक कर आज सही जगह आया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा ना कोई पाया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया।
बोलो सतगुरु भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आज आपने इस वातावरण को रंगीन बना दिया। बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया, राजाओं के राजा झोलियां भरने आया, देने वाले ये ना सोचे मांगने कौन है आया, तेरा दर अब मेरा दर सोच कर मैं आया, बिगड़ी बनाने वाले तेरे दर पे आए। तो बहुत सुंदर भावों से सुसज्जित यह भजन। धन्यवाद बहन जी। बहुत परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत कृपा की हुई है। आपको जो बहुत सरस्वती की कृपा है, आप बहुत अच्छा गायन करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं रामतार गुप्ता जी से बोलूं, निवेदन करूंगा कि जी जी भाई गुरुदेव साहब भगवान जी, लगा रहा हूँ जी, लगा रहा हूँ। जी जी। गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में आज हम श्रवण करेंगे कुंभ प्रवचन 25। तो यद्यपि वो मिल गया है पर सूचना कर दें, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं अभी धर्म का पूरा ह्रास नहीं हुआ। जम्मू के ही किसी भक्त ने, उनका वो पर्स कहीं गिर गया था, किसी को मिला, वो कार्यालय में दे गए, वो हमारे पास आ गया, हमने संत सुभाष शास्त्री को दे दिया, क्योंकि वो इन्हीं के ग्रुप का किसी का है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को सामान मिले, तो कम से कम कुंभ में तो पुण्य करके जाएं, पाप करके न जाएं। यहाँ पुण्य करने को आए हैं तो यहाँ पाप करके जाएं तो उल्टा हो गया। जैसे मनुष्य जीवन कल्याण के लिए मिला है, इससे बुरे काम नहीं करना चाहिए। एक तरफ हम कल्याण भी चाहते हैं, एक तरफ बुरे काम भी करते हैं, ये अच्छा नहीं है। अब ठीक है, 2 बार 3 बार भगवान का नाम लेके फिर चर्चा करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहले जब हम बोलते थे ना, वो कहीं ने पुस्तक ली होगी, तो हमें ये नहीं लगता था किसको क्या चाहिए, अपना माल फेंकते थे। अब हम देखते हैं इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अब बोलने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सोचते हैं कि तुम्हारे लिए बोलना है, तुम्हें चाहिए क्या। और कभी कभी ये भी लगता है कि जो हमें आता है वही तुम्हें बता देते हैं तुम्हें चाहिए या न चाहिए। आवश्यकता है कि हम वो सामान लेके जाएं जो हमें चाहिए, और वो सामान लेके जाएं जो हमारे हर संकट में साथ देवे, काम आवे। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो ज्यादा सामान लेके नहीं जाते, रुपया लेके जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार जाएंगे तो वहां भी सामान रुपए से मिल जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर काशी की तरफ जाएंगे तो खाना होगा तो वहीं रुपए से मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी। आप चाय लेके जाते हैं उत्तराखंड, माने समझ में आ गया ना, चाय लेके वहां नहीं जा सकते। ऐसे ही बहुत सामान चाय की तरह नहीं है, पर फिर भी इतना लादे कौन, तो रुपया ले जाते हैं, वहीं से मिल जाता है। तो अगले जन्म तक क्या ले जाओगे आप, सामान? जो कुछ यहाँ का सामान है अगले जन्म में नहीं ले जाओगे, पर इस जन्म में कमाई की जो पूंजी है आपकी, वो साथ ले जाओगे। अगले जन्म में उसी से खरीद लोगे आप, या तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि हमने पूंजी से खरीदा है, पर तुम्हें सामान मिल जाएगा। और जो चोरी करते हैं, अब क्या होगा, अगले जन्म में तुम्हारी भी कुछ जेब कटेगी, अगले जन्म में तुम्हारा कुछ गड़बड़ होएगा, फिर लगेगा कि सामान क्यों चला गया, हम तो पाप करते ही नहीं, बड़े धर्मात्मा हैं। कुंभ में आए थे, कैसे चले गए? तो कुंभ के कारण थोड़ी गए, वो पहले जन्म का हिसाब किताब चुकता हुआ है। इसीलिए एक कहानी है, वो बड़ी है, उतना तो नहीं कहूंगा, सिर्फ एक लाइन कहूंगा। यहाँ हिसाब राई राई का है, यहाँ नहीं राज पोपा बाई का है। एक कहानी है पूरी कि पोपा बाई का राज नहीं है, हिसाब राई राई का होगा। तो जिंदगी जो है ये हिसाब है, सबको मिल रहा है। अब जैसे इस जन्म में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई जरूर अच्छा था, लेकिन देखो बीमारी हो गई, तो बीमारी बिना किसी पुराने हिसाब की हुई। तो चाहे साधु रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वालों को हो गया था, सब कुछ तो होगा पहले का। तो अब दूसरी बात हम और कहा करते हैं कि आप लोगों का चाहे कुछ कम होवे, साधुओं का तो पूरा हिसाब हो जाता है। क्यों? जो मजदूर किसी के यहाँ मजदूर है, यदि वो काम छोड़ के जाता है, दोबारा नहीं आना, तो पूरा हिसाब करके मालिक छोड़ेगा। और यदि वो नौकरी में है, जाता आता रहता है, तो रोज हिसाब नहीं करते। तो जिनको अभी फिर यहाँ आना है, जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, उनका हिसाब पूरा नहीं चुकता किया जाता। हम लोग तो लौट के ना आने वाले हैं, इसलिए हमारा हिसाब पूरा ही चुकता कर दिया गया। ठीक है,
इसलिए कई लोगों को लगेगा साधु क्यों, अब उसका पूरा हिसाब किया जा रहा है। तुम कई बार बड़ी मौज से चले जाओगे, क्योंकि अभी बहुत पड़ा है, अगले जन्म में कर लिया जाएगा। तो जो इस जन्म में बहुत मौज मस्ती में, यह न सोचे कि हिसाब कुछ बाकी नहीं है। जन्मों जन्मों का जमा रहता है, उसको संचित कहते हैं। नाम ही है उसका संचित, वह जमा है आपका। प्रारब्ध उसको कहते हैं जो इस जन्म में मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा वो प्रारब्ध। पर प्रारब्ध से भी हिसाब पूरा नहीं होता कि हमने तो इस जन्म में प्रारब्ध पूरा कर लिया। कर लो, अगले जन्म में अभी और पहले का पड़ा है, कितने जन्मों का पड़ा रहता है। और आजकल तो ये जांच करने वाले जो आपकी संतान होती है ना, कई बार आपके बच्चे को वो रोग हो जाता है जो आपके माँ बाप को नहीं है, और कई बार वो रोग होता है जो माँ बाप को है। तो जब वो रोग हो जाता है तो पूछते हैं आपके बाबा को और नानी को तो नहीं था। यदि आपके बाबा को भी कोई रोग रहा है तो बाप में नहीं प्रकट हुआ, पर बाप में वो पड़ा है और बेटे में आ गया। क्या आश्चर्य है, कई रोग पुत्र को नहीं आए, पुत्र के पुत्र को आ गए। तेरी बाप को नहीं है तो बाबा को रहा है। अब ये थोड़ा सामान्य रूप में समझ नहीं आता, पर आजकल विज्ञान सब सिद्ध कर चुका है। तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि आपका इस जन्म में जो प्रारब्ध से भोग लिया अब कोई हिसाब नहीं बचा, अभी बहुत बचा है। जन्मों जन्मों का जमा रहता है। इसलिए बार बार आपको सुझाव देते हैं कि कम से कम, बाकी जगह तो कर ही लेते हो, यहां तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहां का किया हुआ ज्यादा हो जाता है। 1 रुपए की चोरी हो सकता है लाखों की चोरी के बराबर हो जाए। क्यों? तीर्थ में। और 1 रुपया का दान हो सकता है लाखों दान देने से भी ज्यादा यहाँ का 1 रुपया। वो दोनों बातें हैं, ज्यादा होता है चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो। तीर्थ है ना ये मत समझो पुण्य ही ज्यादा होता है। कई सोचते होंगे क्षिप्रा में स्नान कर लिया और यहाँ भंडारे में हमने दक्षिणा बांट दी तो बहुत पुण्य हो गया। जरूर हुआ है बहुत, पर यदि 10 रुपया चुरा लिए किसी के तो वो कितना ज्यादा, वो भी तो ज्यादा हुआ है। इसलिए तीर्थ में ज्यादा सावधान रहो। ऐसे ही और बता दें, पशु थे, क्या नहीं किया, गधा कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू क्या क्या रहे, क्या क्या, कुछ भी नहीं। मनुष्य जीवन में जो थोड़ा करोगे ये भी कुंभ ही है, समझो। ये तो है भी कुंभ। कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। ये मनुष्य शरीर भी एक घड़ा ही तो है। इस शरीर में पुण्य करोगे तो और पाप करोगे तो दोनों का हिसाब हो। इसलिए पशुओं को सावधान होने की जरूरत नहीं है। पशुओं को संत सुभाष शास्त्री की कौन कथा, शिव पुराण सुनने की जरूरत नहीं है। कोई आते भी नहीं। कोई मनुष्य शरीर में एक आध छिपा छिपाया आ गया हो तो आ गया। कई बार शरीर मनुष्य का मिल गया है, अंदर से कोई कुछ है कोई कुछ है। ये सब चुटकुले आप सुन चुके हो, मैं क्या सुनाऊं। एक महात्मा सभा में जब बैठते थे यही बोलते थे, मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। ज्यादातर मनुष्य देह के कारण हम मनुष्य कहते रहते, महात्मा ये कहते थे। तो एक खड़ा हो गया, महात्मा जी 4 दिन से हो गया रोज सुनाते हो मनुष्य बनो, मैं कोई गधा हूं क्या? मैं भी तो मनुष्य हूं। यहाँ कोई जानवर आया है क्या? कोई कुत्ता बिल्ली आया है क्या? अब सब दंग कि अच्छा बोला वो, सबको ठीक भी लगा। तो महात्मा जी ने उसे बुलाया, इधर आओ। एक कपड़ा वो खुद ओढ़े हुए थे, योग पट, बढ़िया
सिद्ध वस्त्र ओढ़े हुए थे। तो वो बोलते समय देख रहे थे कितने कुत्ते बैठे, कितने गधे बैठे, कितने सुअर बैठे। अब उनको नजर आते थे तो कह दिया मनुष्य बनो, क्योंकि सबको नहीं दिख रहे थे, उन्हीं को। तो उसको बुलाया, उसको कपड़ा उड़ा दिया अपना, कहना अब देखो। तो हंसा, कितने कुत्ते, कितने गधे, कितने सुअर, कितने सांप, कितने बिच्छू सभा में बैठे थे। अब वो देखा तो हाथ जोड़ के पैर छुए कि महाराज आप ठीक कहते हो, मनुष्य बनो। अब समझ आया। तो उसको ये मन में आया कि महाराज क्या एक दिन को ये कपड़ा मुझे दे नहीं सकते? महात्मा ने पूछा क्या करोगे? कहने मैं घर वालों को देखूंगा। तो उसने ओढ़ के अपनी पत्नी को देखा तो बहुत भौंकती रहती थी, ज्यादा लड़ती थी। तो समझे ये स्त्री लड़ा की, वो स्त्री थी ही नहीं, अंदर से कुतिया थी। तो पति खूब हंसा, कहने लगे क्या बात है, क्यों हंसते? कोई हंस जाए तो पूछते ही है क्यों हंसे। तो बताए नहीं। कहने नहीं बताओ। कहने लगे तुझे बुरा लगेगा। मैं नहीं कहने लगे बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। कहने लगे क्या बताऊं, तुम मनुष्य स्त्री हो, पर जब मैं इसको ओढ़ता हूं तो तुम मुझे कुतिया दिखने लगती हो। तो पत्नी ने भी कह दिया महाराज मुझे भी जरा ओढ़ के देखने दो। अब पत्नी ने लेके देखा तो वो गधा, जब देखे तब लात, जब देखे तब। पहले जन्म का गधा था, लात ज्यादा चलाता। शरीर मनुष्य का मिल गया पर प्रकृति गधे की, शरीर स्त्री का मिला पर प्रकृति कुतिया की। ऐसे ही है, शरीर मिला है पर अंदर की अभी प्रकृति हमारी चेंज नहीं हुई। तो इसलिए अब यूं तो सब मनुष्य ही हो, पर जरा अपने को देखो हम कौन है। अब हमारे पास वस्त्र तो नहीं है, इसलिए हम वस्त्र तो नहीं देंगे, पर सोचने का तरीका देंगे कि जब आप खौख्याते हो, जब आप लात मारते हो, जब आप काटते हो। हैं? एक बार हम बचपन में पढ़ते थे तो थोड़े बड़े थे और हमारे जन्मभूमि के बच्चे थे, तो उनको हम कभी पढ़ने में डांटते थे, कभी कुछ पढ़ो ये करो, तो कभी कभी हमसे ज्यादती हो जाती थी। तो वो लड़ गया, हमारा जनेऊ तोड़ दिया, काट लिया। अब बच्चे थे, अब तब जनेऊ हो चुका था। अब नियम रहता है जनेऊ जब तक ना हो तब तक कुछ खाओ पियो नहीं, जनेऊ पहन के। तब हमने जनेऊ कहाँ से ले, तो हमने सूत काट करके जनेऊ बनाया, जनेऊ बना के पहना, तब फिर पानी पिया। ऐसा नियम रहता है। पर प्रकृति, जब हम किसी तरह का व्यवहार करते हैं तो देखें इस समय हमारा मन क्या है। और ऐसे ही वेदांत पढ़ने सुनने वाले, देखो कब तुम ब्रह्म से और कुछ हो गए। तुम ब्रह्म हो, पहले तो ये अनुभव ही नहीं होता, पर यदि अनुभव हो जाए कि हम चैतन्य हैं, आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, तो उस अनुभव का हमारे मन पर थोड़ा प्रभाव पड़े, व्यवहार वैसा होने लग जाए, ब्रह्म की तरह, भगवान की तरह, ज्ञानी की तरह का हमारा आचरण हो। प्रयास करें। आत्मवत सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव, या निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति निर्वैर हो जाए, निर्वैरा सर्वभूतेषु। और हर साधक को कुछ देर एकांत रहना चाहिए। क्यों? दो फायदे, एक तो तुम ठीक भी होगे और दूसरे क्या कमी है पता चलेगा, और दूसरा एक उपाय है स्वप्न देखो। बहुत काम जागृत में तुम संभाल लेते हो, क्योंकि दिमाग है। जैसे दिमाग से बुराइयां करते हो तैसे दिमाग से कुछ बुराइयों से बच जाते हो, पर प्रकृति अभी ठीक नहीं हुई। प्रकृति से देखो कौन ऐसा है जिसने किसी का रुपया कल्पना में न उठाया हो। कितने ऐसे हैं जिन्होंने मेल फीमेल संबंधी कामुक कल्पना न की हो
किसी को देखकर, मन में ना आया। इसीलिए वो लोग घिसा पिटाई श्लोक सुना देते हैं, कस्य नो चलती मना, एकांत में फल देखकर, धन देखकर, स्त्री देखकर, फलाना देखकर किसका मन चलायमान नहीं होता। चलायमान तो शायद ही किसी किसी का हो जिसका ना होता हो, पर फर्क है कि वो चलायमान होने पर भी बुद्धि नियंत्रण कर लेती है, इसलिए बुराई नहीं करते। हमें भी किसी का पैसा ज्यादा मिल जाए तो लगेगा ना पता चले, छिपाएंगे तो नहीं, पर सूचना देने पर भी ना पता चले तो हम खुश होंगे, अच्छा रहा अब हमारे पास रह गया। ठीक है ना? इतना तो नहीं हिम्मत है कि हम सूचना न करें। समाज में हम पाक साफ भी हो गए, सूचना भी कर दी, कोई आया ही नहीं लेने वाला तो अपन ने धर लिया। अर्थात दूसरे का माल लेने की वृत्ति कहीं गहरे में रहती है, काम कहीं गहरे में रहता है, पर इसका मतलब नहीं सब बलात्कारी हैं, इसका मतलब नहीं सब चोर हैं, मन में है पर करते नहीं। और एक दिन हमने कहानी यहाँ सुनाई भी थी, सुना देते। हम जब पढ़ते थे तो संस्कृत में एक पाठ्य पुस्तक में एक विषय था, चतुश्चौर कथा, 4 चोरों की कथा। 4 चोर थे, उनकी कथा थी। तो चोरी की, पकड़े गए तो एक चोर को फांसी हो गई, फिर दूसरे को हो गई, तीसरे को, 3 को फांसी हो गई। अब चौथे की बारी थी, उसे भी फांसी की सजा थी। तो उसने राजा को एक संदेश भेजा पत्र लिखकर कि मुझे फांसी दे दी जाए, मैंने चोरी की है, मुझे दंड मिलना चाहिए, फांसी दे दी जाए। पर मैं एक विद्या जानता हूँ, मुझे फांसी दे दोगे तो विद्या लुप्त हो जाएगी, तो पहले विद्या सीख लो, विद्या का प्रयोग कर लो, फिर मुझे फांसी दे दो। राजा ने सोचा चलो ठीक है, 2 साल 6 महीने बाद कर देंगे। तो उसने, राजा ने बुलाया, तू क्या जानता है? कहन, राजन मैं सोने की खेती करना जानता हूं। सोने की खेती, जैसे चने की, गेहूं की, मटर की, मैं सोने की खेती करना जानता हूं। राजा ने कहा फिर क्या है? कहने लगे पहले सरसों की तरह सोने के दाने बनवाओ और एक जमीन मुझे दो जिसमें मैं उसकी तैयारी करूं। जमीन की खूब तैयारी की, खाद डाला, बढ़िया खेत तैयार कर दिया। अब बोने का टाइम आया, दाने भी तैयार। तो राजा ने कहा वो, कहने लगे मैं सोने की खेती जानता हूं, मुझे चोरी क्यों करनी पड़ती? असल में एक बार मैंने गलती कर ली थी, इसलिए अब सोना मुझे बोने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोता। खेती जानता हूं, तरीका जानता हूं, पर मैं बो नहीं सकता, मेरे बोने से उगेगा नहीं, इसलिए तैयारी मैंने कर दी। राजा को कहा तुम बो। अब राजा ने कहा हमने तो बचपन में पेंसिल चुराई, फलाना काम किया। तो उसने कहा अच्छा राजा आप नहीं, आपका मंत्री भी, जैसे आजकल कहते हैं वो पार्टी भ्रष्ट है, वो है। असल में किसी का छिपा है, किसी का प्रकट है, सब ऐसा ही है मामला। तो अब मंत्री ने कहा मैं भी नहीं बोल सकता, मैंने ये किया था, इतने रुपए पड़े थे मैंने चुरा लिए थे, जेब से निकाल लिए थे। तब रानी का नंबर आया, मंत्री का नंबर आया, सबका बारी बारी से आया। तो कोई बोने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सोचते हैं बोएंगे उगेगा नहीं तो पता चला ही जाएगा, इसलिए पहले ही बता दो कि हम चोर हैं। तब फिर अंत में चौथा चोर कहता है जब सब चोर हो तो फांसी मुझे अकेले क्यों लगाई जा रही है, सबकी लगाई जाए। ठीक है, तो ये जिंदगी बड़ी पेचीदा है। जिनका पता नहीं है ना, सोने की जैसी खेती का नंबर आए तो सब हम लोग बदमाशों में आ जाएं। किसी का पता है, किसी का नहीं। ये मन बड़ा खराब है। तो दूसरे के लिए बताते में ऐसे आदमी जैसे रोड में नारे लगाते हैं, ऐसे ही लोग दूसरे के लिए चिल्ला रहे हैं। अपने अंदर झांको। ये कहावत पहले से है कि ये अपनी जरा सी दूसरे की जरा सी आंख में चिन्ह है ना, वो
तो वो नहीं, और अपनी आधी आंख खराब है तो अपनी नहीं दिखती, दूसरे की दिख रही। ये है सब वर्णन है, हम दूसरे के देखते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, इसलिए पर निंदा सम अघ न गिरीश, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। हमारे यहाँ सन्यासियों का नंबर था तो कई संदेश आ गए, उसको नहीं देना, उसको नहीं देना, उसको नहीं देना। हमने कहा ज्यादा देखेंगे तो तुम भी देने लायक नहीं थे, दे ही दिया है तो हमको औरों को भी देने दो। अब ये जो कुछ होएगा सो होता रहेगा, अब क्या करें, अपना फर्ज है। इसलिए ज्यादा दूसरे की न कहकर अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि और लोग बाहर को देखते हैं, तुम अपने भीतर की देख सकते हो। गड़बड़ क्या है, तुम दूसरे को ऊपर से देखोगे, भीतर नहीं देख सकते, और अपने को आप चाहो ना चाहो भीतर भी दिखता है, पर देखने का इरादा नहीं है, नहीं भीतर दिखता है। इसलिए भीतर को देखो। और एक धन्यवाद आज दे दें जम्मू वालों। कुछ दिन पहले सिजई में कार्यक्रम हुआ, संत सुभाष शास्त्री के कितने भगत गौशाला में, जहाँ गाय बनती थी तहाँ सोए रहे, कोई शिकायत नहीं। अभी भी सबको जगह थोड़ी मिली है, इनकी उदारता, प्रेम, सेवा सब कुछ है, कहीं पड़े रहते हैं, कोई शिकायत नहीं है। और कई लोग इतने हमारा है, हमने इतने पैसे, ये कितना देते रहते हैं, कोई शिकायत नहीं। तो ये जम्मू वाले बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि ऐसे संस्कार संत सुभाष शास्त्री ने दिए हैं। और हम तो अपने चेले को भी यदि ठीक व्यवस्था न करें तो कहेगा अगले साल से हम कुंभ में नहीं आएंगे। कई लोग तो ऐसे तक हैं कि वो गुरु ही बदलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, हो गया तो हो गया, ठीक है। तो अभिप्राय ये है, वो सब बधाई के पात्र हैं जो तीर्थ में आकर आचरण में भी ठीक रहते हैं और जैसी परिस्थिति में निभा लेते हैं। वैसे अब थोड़ा ही बाकी रह गया है, कहते हैं ना ऊंट निकल गया है, अब क्या पूंछ रह गई है, अब ये भी निकल जाए, क्योंकि पूंछ बहुत अटकती है हमका। और हम तो वैसे भी कहते हैं, देखो इतने बड़े संसार, मरे चाहे जिए, तुम्हारे दिमाग में नहीं है सारा, बस ये दो तीन जो आपके हैं ना, ये बस यही पूछे अटकी, नहीं मुक्त हो। सारे संसार का तुम्हें दुख है क्या? सारे के घाटे नाफे की तुम्हें चिंता है क्या? तो इतने बड़े संसार को तुमने अपने दिमाग से बाहर कर दिया, मेरे से। ये दो चार जो मेरे रह गए हैं ना, ये पूछ अटकी है, इस मेरे को भी उसी में फेंक दो, मुक्त हो जाओ। ये पूछ नहीं निकलती, इस पूछ को निकालने की कोशिश करो तो कुंभ की भी पूछ ही बची है, ठीक है। इसको भी पार करो, आनंद से जाओ मुक्त होकर। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव ने अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे हमें चलना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस विषय को बड़ी अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि इस जन्म की पूंजी अगले जन्म में काम आएगी। अब इस जन्म की पूंजी क्या है और वो कहाँ काम आएगी? क्या रुपया पैसा काम आएगा? नहीं, हमारे अच्छे कर्मों का, जो अच्छे कर्म जो हम करेंगे वही एक हमारी पूंजी है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौटना नहीं है, हमें इतनी सारी पूंजी ले जानी है कि अगले जन्म में हमें जो चाहिए वो हम वो कर सकें, और वही कर सकता है जिसके पास इस जन्म की पूंजी हो। पूरा हिसाब किताब है ये, हिसाब किताब की तरह से। ऐसे ही गुरुदेव ने बताया कि इस संचित कर्म और इस जन्म के प्रारब्ध पाप पुण्य दोनों होते हैं। संचित कर्म है हमारे, संचित कर्मों का प्रभाव और प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव इस जन्म में पूरा हो जाए ये अनिवार्य नहीं है। कई जन्मों का जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध बनकर हमारे इस जन्म में होते हैं। मनुष्य बनो, शरीर मिला है मनुष्य, पर अंदर से मनुष्य नहीं है। जैसे गुरुदेव ने एग्जाम्पल द्वारा एक संत की एक जो पट्टे वाली जो कथा सुनाई, सचमुच ये बहुत बार सुनी है। और देखा जाए तो हमारे भीतर में पशुता
निश्चित रूप से भरी है। हम पूरे मनुष्य नहीं है। ये हमें अपने अंदर देखने की कला गुरुदेव ने बताई है। कि फिर गुरुदेव ने कहा कि हम ब्रह्म से क्या हो गए, हम ब्रह्म हैं और क्या से क्या हो गए। हमें अपना व्यवहार ज्ञानी की तरह से करना चाहिए। साधना को एक एकांत रहना चाहिए, और साधना के लिए हमें एकांत में रहना चाहिए। ऐसे कुछ मुख्य बिंदुओं के द्वारा गुरुदेव भगवान ने सदकर्म करने की जो प्रेरणाएं हमें दी हैं, सचमुच वो सच बहुत सरल है, जो हम कर सकते हैं। और करने के बाद जो इसका प्रभाव है, बहुत जीवन में बहुत प्रभावशाली इस जन्म में भी होगा, और अगले जन्म की पूंजी भी इकट्ठी होगी। तो हम इस जन्म में खाली चाहे हाथ आए हों, लेकिन हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर जा सकते हैं। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। मैं तो बहुत बार सोचता हूँ खाली हाथ चाहे आए हों, और बहुत भरकर ले जा सकते हैं। जो हमारे पुण्य कर्म है, जो हमारा सद्व्यवहार है, जो हमारी सदचिंतनता है, और परमात्मा और ब्रह्म के ज्ञान का जो भंडार है, हम अपने साथ लेके जाएंगे। और सारे गुरुदेव ने कहा कि हम संतों को बहुत सारे कष्ट होते हैं। संतों को कष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो सारा जो पूरा हिसाब करके जाते हैं, उनका कोई शेष अब नहीं बचता जो अगले जन्म में चुकाना हो। वो जन्म चाहे अगला मिले, पर चुकाने के लिए नहीं, वो दूसरों को निभाने के लिए आता है। ऐसा करके गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी द्वारा हमें बहुत सुंदर प्रेरणादायक व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने की जो प्रेरणा दी है। इसी के साथ मैं अब निवेदन करूंगा सतीश बेरी जी से। सतीश बेरी जी आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सतीश बेरी जी। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, और मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं आज के प्रवचन की अभिव्यक्ति गुरु भगवान की कृपा से दे रहा हूं। आज का सत्संग, आज का प्रवचन गुरु भगवान का व्यावहारिक है। गुरु भगवान अपना प्रवचन शुरू करते हैं इस प्रकार। गुरु भगवान अपने प्रवचन की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि कुंभ मेले में किसी सज्जन का पर्स गुम हुआ था। किसी को मिल गया और उसने पर्स को कार्यालय में जमा करवा दिया, और सूचना के बाद जिसका पर्स था उसको वापस कर दिया गया। गुरु भगवान कहते हैं कि कुंभ मेले में अगर किसी को कोई वस्तु मिल जाए तो उसको वापस करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और अगर अपने पास रख ले तो पाप के भागी होते हैं, जिसका भुगतान उसको दूसरे जन्म में करना पड़ता है। इसलिए कुंभ में पुण्य कमाने आए हैं, पाप कमा कर न जाएं। मनुष्य जब जन्म मिला है तो कल्याण करके जाएं। एक तरह हम कल्याण भी चाहते हैं और दूसरी तरफ हम पाप भी करते हैं। आगे गुरु भगवान कहते हैं कि 3 बार भगवान का नाम गुरु भगवान अपना प्रवचन शुरू करते हैं, 3 बार भगवान का नाम लेते हैं और फिर प्रवचन शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब हम पहले बोलते थे तो यह नहीं सोचते थे कि किसको क्या चाहिए, क्या कोई इसके लायक भी है या नहीं, मुमुक्षु भी है या नहीं, अपना माल फेंकते थे। अब देखते हैं कि इनको क्या चाहिए। अब हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सोचते हैं कि तुम्हारे लिए बोलना है, तुम्हें क्या चाहिए। और कभी कभी लगता है कि जो हमें आता है तुम्हें बता देते हैं। आवश्यकता है कि हम वो सामान लेकर जाएं जो हमें चाहिए, और वो सामान लेकर जाएं जो हमारे हर संकट में साथ देवे, काम आए। और जब हम तीर्थ पर जाते हैं तो अधिक सामान लेकर नहीं जाते, अपितु पैसे लेकर जाते हैं और पैसों से सामान खरीद लेते हैं, अधिक भार नहीं उठाते। हरिद्वार जाएंगे या
उत्तराखंड जाएंगे तो जिस वस्तु की जरूरत होगी पैसों से खरीद लेंगे। पीने को चाय मिल जाएगी। आप चाय लेकर जाते क्या आप चाय लेकर जाते हो उत्तराखंड? चाय लेकर नहीं जा सकते। अधिक सामान लेकर जाएंगे तो मुसीबत होगी, गुम होने का डर लगा रहेगा। इसलिए जब भी सफर में जाएं कम सामान लेकर जाएं। आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है कि पैसे दुकानदार को देने के लिए पेटीएम से चुकता करते हैं। आपका मोबाइल होना चाहिए और अकाउंट में पैसे होने चाहिए, बस। तो अगले जन्म तक क्या लेके जाओगे आप? सामान तो लेकर अपने साथ नहीं ले जा सकते। सामान तो अपने साथ नहीं लेके जा सकते। जो इस जन्म में नाम की कमाई की है उसको साथ लेकर जाओगे, जिसका भुगतान आपको अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिल जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पूंजी से खरीदा है, लेकिन तुम्हें सामान मिल जाएगा। और जो इस जन्म में तुमने चोरी की है तो अगले जन्म में तुम्हारी जेब कटेगी। सामान कैसे चला गया? हमने तो इस जन्म में कोई पाप किया नहीं। वहां सोचोगे कि कुंभ में आए हैं, लेकिन इस बार कुंभ में चोरी नहीं हुआ, पिछले जन्म का हिसाब हुआ है। गुरु भगवान एक उदाहरण देते हैं कि यहाँ हिसाब राई राई का है, पोपा बाई का राज नहीं है। जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। इस जन्म में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कोई बीमारी लग जाती है, यह आपके पिछले जन्मों का भी हिसाब है जो आपको इस जन्म में भी चुकता करना है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद वृंदावन वालों को भी कैंसर हो गया था। यह सब उनके पिछले जन्मों के कर्म हैं जो इंसान को भुगतने पड़ते हैं। गुरु भगवान आगे कहते हैं कि संसारी मनुष्यों को तो शायद कम हो, लेकिन साधु संतों का हिसाब तो जल्द हो जाता है। जैसे कोई मजदूर काम छोड़कर जाएगा तो मालिक उसका सारा हिसाब करके ही उसको छुट्टी करेगा, नौकरी से निकालेगा। और यदि नौकरी में आता जाता रहेगा तो उसका परमानेंट हिसाब नहीं करता। लेकिन साधु संतों का हिसाब तो परमानेंट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी तो वापस नहीं आना, क्योंकि ज्ञानी तो वापस नहीं आते, क्योंकि वह तो मुक्ति पा चुकते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर होने पर लोगों ने कहा कि आप तो देवी के परम भक्त हो, देवी से कहकर अपना कैंसर क्यों नहीं खत्म करवा लेते? तो स्वामी जी ने कहा कि जो मेरा प्रारब्ध है उसको तो मैंने इस जन्म में भुगतना ही है, वरना इसको भुगतने के लिए मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। गुरु भगवान आगे कहते हैं कि हमने तो अगले जन्म में आना ही नहीं है, इसलिए हमारा हिसाब तो इस जन्म में ही पूरा होना है। तुम तो बड़ी मौज से चले जाओगे, शायद अगले जन्म में भी आना पड़ सकता है, क्योंकि इस जन्म में जो कभी रह गई है उसको अगले जन्म में कर्मों के अनुरूप पूरा कर लेंगे। इसलिए गुरु भगवान निरंतर प्रयासरत हैं कि मेरी तरह तुम्हें इस जन्म में ही मुक्ति मिल जाए। लेकिन हमारी विडंबना होगी कि ऐसे साक्षात परम ब्रह्म सद्गुरु मिलने के बावजूद यदि हमारी मुक्ति नहीं होगी, जो इस जन्म में मौज मस्ती कर रहे हैं उनको अपने संचित कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में भी अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा। आपके प्रारब्ध से ही इस जन्म में आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना है। लेकिन संचित कर्म तो कई जन्मों का लेखा जोखा होता है जो आपको चुकाना होता है। जैसे भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के तीरों से बींधे हुए मृत्युशैया पर थे।
उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे देवकी नंदन, ये मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है? मैंने तो 100 जन्मों में किसी को दुख नहीं दिया। भगवान कृष्ण बोले कि 101वें जन्म में तुमने एक कीड़े को बाण से बींधा था, उसका बदला आपको मिल रहा है। गुरु भगवान बताते हैं कि संचित कर्मों का फल आने वाले जन्मों में मिलता है, जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। आजकल तो जब बच्चा पैदा होता है और उसे कोई रोग हो जाता है तो डॉक्टर उसका डीएनए टेस्ट करते हैं और पूछते हैं कि बच्चे के दादा दादी या नाना नानी को तो यह रोग नहीं था, या परिवार में किसी को तो नहीं था। यदि बच्चे का रोग बाबा में था, बाप में नहीं आया लेकिन पोते में आ गया, क्या आश्चर्य की बात है। सामान्यतः यह ठीक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लग जाता है। गुरु भगवान कहते हैं कि संचित कर्मों का हिसाब जन्मों जन्मों तक रहता है, जो कि मनुष्य देह को भुगतना पड़ता है। इसलिए बार बार आपको सुझाव देते हैं कि दूसरी जगह तो आप चोरी कर लेते हो, लेकिन यहाँ कुंभ में आकर इस कर्म को न करें, क्योंकि 1 रुपए की चोरी भी लाखों के बराबर हो जाए, और 1 रुपए का दान भी लाखों रुपए के दान के बराबर आपको मिल जाए। ज्यादा होता है पुण्य हो या पाप, ज्यादा होता है पुण्य हो या पाप। लोग सोचते हैं कि शिप्रा नदी में हमने स्नान कर लिया और भंडारे में दान कर दिया तो हमारा हिसाब पूरा हो गया। 10 रुपए की चोरी लाखों की चोरी के बराबर होगी। इसलिए तीर्थ में अधिक सावधान रहो और कोई अनुचित कार्य न करो। कुंभ में कोई अनुचित कार्य न करो। कुंभ का अर्थ घड़ा होता है। आपके अच्छे बुरे कर्म किए हुए इस घड़े में संचित होते जाते हैं और कभी न कभी आपको अपने प्रारब्ध के हिसाब से भुगतने पड़ते हैं। पशुओं को इन कर्मों को करने की जरूरत नहीं है। पशुओं को तो प्रकृति के अनुसार कर्म करने होते हैं। कोई पाप पुण्य पशुओं को नहीं लगता। काम वासना पूरी करने के लिए भी वे नहीं सोचते कि ये मेरी माँ है, ये बेटी है। गुरु भगवान एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक महात्मा जब भी कथा कहता था तो लोगों को कहता था कि मनुष्य बनो। एक आदमी खड़ा होकर पूछने लगा कि क्या हम गधे हैं? 4 दिन से आप कह रहे हो कि मनुष्य बनो। महात्मा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उसके मुंह पर अपना दिव्य वस्त्र उड़ाया। उस आदमी को उस सभा में कोई बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गधा इत्यादि नजर आए। महात्मा जी ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य बनो। उस आदमी ने महात्मा जी से कहा कि यह वस्त्र एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं अपने घर जाकर दूसरों को देखूंगा। महात्मा जी ने वस्त्र उसको दे दिया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी पत्नी ने पूछा यह क्या है? उसने कहा कि तू मुझे कुतिया लग रही है, हर समय भौंकती रहती है। पत्नी ने वस्त्र को अपने मुंह पर ओढ़ लिया। उसको अपना आदमी गधा लगने लगा, जो कि उसको बार बार टांग मारता था। दोनों बड़े हंसे। गुरु भगवान आगे बताते हैं कि बचपन में हम अपने मित्रों के साथ पढ़ते थे तो कभी कभी उनको डांट देते थे। एक मित्र को अधिक डांट दिया तो वह हमारे साथ लड़ पड़ा और हमारा जनेऊ तोड़ दिया। उस समय यह नियम था कि बिना जनेऊ के कुछ खाते पीते नहीं थे। हमने सूत को काटा और उसका जनेऊ बना लिया, पहना और फिर पानी पिया। ऐसा नियम रहता है। पर प्रकृति जब हम किसी तरह का व्यवहार करते हैं तो देखते हैं कि हमारा मन क्या है।
ऐसे ही वेदांत पढ़ने वाले कब ब्रह्म हो गए, पहले तो यह अनुभव ही नहीं होता, लेकिन जब यह पता लगे कि तुम चेतन हो, ब्रह्म हो, तब तुम्हारे मन पर यह प्रभाव पड़े और तुम्हें लगे कि तुम ब्रह्म हो, चेतन हो, भगवान की तरह हो, ज्ञानी की तरह हमारा आचरण हो, ऐसा प्रयास करें। सब प्राणियों के प्रति निर्वैर हो जाएं। हर साधक को कुछ देर के लिए एकांत में रहना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो तुम ठीक होगे और दूसरा तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और पता लगेगा तुम कौन हो। दूसरा एक उपाय है, सपना देखो। बहुत काम तुम जागृत में संभाल लेते हो क्योंकि दिमाग है। जैसे दिमाग से बुराइयां करते हो, तैसे तैसे ही दिमाग से कुछ बुराइयों से बच जाते हो। पर प्रकृति अभी ठीक नहीं हुई है। प्रकृति से देखो कि कौन ऐसा है जिसने किसी का रुपया कल्पना में न उठाया हो। कितने हैं जिन्होंने मेल फीमेल संबंधों की कल्पना न की हो, किसी को देख मन में न आया हो। एकांत में स्त्री देखकर, पैसा देखकर मन चलायमान न हुआ हो। चलायमान होने पर भी बुद्धि नियंत्रण कर लेती है, इसलिए बुराई नहीं करते। हमें भी किसी का फालतू पैसा मिल जाए तो उसको वापस नहीं करते, लालच आ जाता है। सूचना देने के बाद भी कोई ना आए तो सोचते हैं कि चलो अपने पास रह गया। सूचना देकर हम पाक साबित हो जाते हैं, लेकिन अंदर मन तो लालच में आ ही गया ना। दूसरे का माल लेने की वृत्ति कहीं गहरे में रहती है। इसका मतलब नहीं कि सारे बलात्कारी हैं, सब चोर हैं। मन में है पर करते नहीं। गुरु भगवान आगे एक कहानी बताते हैं कि संस्कृत में एक कथा थी, चतुश्चोर कथा, चार चोरों की कथा। उन्होंने चोरी की और पकड़े गए। तीन चोरों को फांसी हो गई। अब चौथे चोर को भी फांसी की सजा सुनाई गई। उसने पत्र लिखकर राजा को सूचित किया कि मुझे फांसी दे दी जाए। मैंने चोरी की है पर मैं एक विद्या जानता हूँ। मुझे फांसी दे दोगे तो विद्या लुप्त हो जाएगी। पहले विद्या सीख लो, फिर मुझे फांसी दे देना। राजा मान गया और पूछा कि तुम क्या जानते हो। चोर ने कहा कि मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। राजा ने कहा तो कैसे। चोर ने कहा कि पहले सोने से सरसों जैसे दाने बनवाओ और मुझे एक जमीन दो। बढ़िया खाद डाली, जमीन को उपजाऊ किया। राजा ने कहा कि अब खेती बो। चोर ने कहा कि अगर मैं सोने की खेती जानता तो चोरी क्यों करता। एक बार मैंने गलती कर ली थी, मुझे बोने का अधिकार नहीं है। मैं बो सकता हूँ लेकिन खेती होगी नहीं। तैयारी मैंने कर दी है, राजा जी आप बो दो। राजा ने सोचा मैंने बचपन में एक पेंसिल चुराई थी, इसलिए मैं नहीं बो सकता, मना कर दिया। मंत्री ने भी मना कर दिया क्योंकि उससे भी गलती हुई थी। मैंने भी किसी के रुपए चुराए थे। अब रानी की बारी आई, रानी ने भी मना कर दिया। किसी की चोरी उजागर हो जाती है, किसी की नहीं। राजा के दरबार में किसी ने भी हाँ नहीं की क्योंकि किसी न किसी ने गलती की थी। चौथे चोर ने कहा कि जब सभी चोर हैं तो मुझे क्यों फांसी दी जा रही है। यह जिंदगी बड़ी पेचीदा है। सोने की खेती का जैसे किसी का पता लग जाता है, किसी का पता नहीं लगता। अर्थात सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ गलती अवश्य की है। यह मन बड़ा चंचल है। लोग दूसरों की बुराई तो करते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। दूसरे की आंख में चिन्ह है, उसको बताएंगे, लेकिन अपनी आंख नहीं नजर आती। एक आंख से काना है। दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। सन्यासियों के लिए कुछ
सन्यासी कहते हैं उनको दीक्षा न देना। गुरु भगवान ने कहा, हमने तुम्हें तो शिक्षा दे दी है, दूसरों को शिक्षा देने के लिए क्यों मना करते हो? हमें देने दीजिए। लोग दूसरों की बुराइयां तो देखते हैं, लेकिन अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको उनको नहीं देखते। यही इंसान की फितरत है। आगे गुरु भगवान जम्मू के सुभाष शास्त्री जी के कितने भक्त बताते हैं कि उनके कितने भक्त सिजई बेन जहाँ गायें बंधती है वहां रात को सोकर गुजारा करते हैं। सबको आश्रम में जगह नहीं मिलती, फिर भी कहते हैं कि हमारी आश्रम में इज्जत नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आश्रम में इज्जत नहीं हुई। जम्मू के भक्त बधाई के पात्र है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें जगह ठीक नहीं मिली, अगली बार हम कुंभ में नहीं आएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं कि गुरु को भी बदल देते हैं। लेकिन सुभाष शास्त्री जी ने अपने शिष्यों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। वे सभी शिष्य बधाई के पात्र हैं। अब तो कुंभ का कुछ ही समय रह गया है। वे लोग बधाई के पात्र हैं जो कुंभ में आकर अपने आचरण को ठीक रखते हैं और कठिनाइयों की चिंता नहीं करते और हर हाल में खुश रहते हैं। कहते हैं कि गुरु भगवान आगे कहते हैं कि कुंभ का समय अब अंतिम चरण में है। हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, लेकिन कभी कभी पूंछ निकलने में भी कठिनाई होती है। सारे संसार को तुमने दिमाग से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे अभी भी तुम्हारे अंदर अटकी हुई है। इस मेरे को भी बाहर निकाल दो और मुक्त हो जाओ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गुरुदेव के प्रवचन का जो अभिव्यक्ति की है, धन्यवाद बेरी जी। बहुत मेहनत की है आपने, इसको प्रवचन को बहुत अच्छे से सुना, समझा, लिखा, फिर ऐसे प्रस्तुति की, तो बहुत धन्यवाद है आपका। अब मैं सीएम सिंह जी से निवेदन करूंगा, सीएम जी दो चार शब्द कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। सीएम जी। जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए बहुत ज़्यादा तो सब कुछ हमारे गुरु भाई आदरणीय सतीश बेरी जी ने कह दिया है, तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए कुछ मैं सब जिन पे गुरुदेव भगवान ने कुछ टिप्स दी है। पहला है, मनुष्य का शरीर कल्याण के लिए मिला है। ये वो अवसर है, यही वो योनि है जिसको पाकर मनुष्य जो है इस भवसागर से पार हो सकता है। तो कल्याण के लिए मिला है, इसका दुरुपयोग न करें, पहला है। दूसरा है, तीर्थ में जो पाप या पुण्य किए जाते हैं उनका फल कई गुना होता है। चाहे आप पुण्य करोगे तो भी उसका फल कई गुना होगा, और अगर पाप करोगे तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अच्छे कार्य ही करें। तीर्थों में हमसे ऐसे कार्य ना हो जो शास्त्र के विरुद्ध हैं, शास्त्रगत नहीं है। और तीसरी बात जो कही है गुरुदेव ने कि प्रारब्ध प्रारब्ध भोग लेने पर भी ऐसा मत सोच लेना कि सब प्रारब्ध कट गया, कुछ संचित कर्म फिर भी बाकी रह जाते हैं जो आगे जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। और चौथी बात बताई गुरुदेव भगवान ने कि हर साधक को जो भी है, हम सभी के लिए ये उनकी शिक्षा है कि एकांत में जरूर रहना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे जैसा भी समय जिसके पास है, एकांत में रहें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, देखें हमारे अंदर क्या कमियां हैं, इनको हम कैसे सुधार सकते हैं। अगर निरंतर हम ये करें तो इसका भी काफी लाभ होगा। और लास्ट में गुरुदेव कहते हैं कि दूसरी की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं, मतलब हमें निंदा से बचना चाहिए। पर निंदा जो है वो सबसे अ, बुरी चीज है, और वो पाप के भागी बनने से हम बच सकते हैं अगर हम पर निंदा से बच सकते हैं। तो तो सुविधाएं नहीं देखना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने एक बार चित्रकूट में कहा था कि सुविधाएं जो है ना, अगर नरक में भी कुछ ऐसी बात सुनने को मिले, ऐसा सत्संग सुनने को मिले, तो वो नरक स्वर्ग से भी अच्छा है। तो हमें सुविधाओं का ध्यान न देके हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मिल क्या रहा है, हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कठिनाई जरूर होती है सत्संग में, तीर्थों में, लेकिन ऐसे सदगुरु पाके अगर हम कठिनाइयों का ध्यान न रखते हुए
उसको श्रवण करें और उस पर मनन करके निधिध्यासन, तो निश्चित ही हम उस परम ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ अब चलते हैं विश्राम की ओर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण, नमो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय।